जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, प्रभु है या नहीं, भगवान है या नहीं, आखिर इसका पता कैसे किया जाए। अपने समाज में, अपने आसपास में ऐसी काफ़ी घटनाएं होती है और जिससे ही पता चल जाता है कि प्रभु है, भगवान है, इस दुनिया में परमात्मा है जो हमारा लेखा जोखा रख रहा है पूर्ण रूप से। तो इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है जिससे कि आपका कोई भी डाउट होगा प्रभु के भक्ति की नहीं होता है नहीं, तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा। कि एक समय की बात है कि जब एक पिता और एक पुत्र के बीच के संदर्भ में वह ये कहानी कि एक आदमी था जिसके मेडिकल स्टोर था, काफ़ी बुजुर्ग आदमी थे वे, और उनका एक ही पुत्र था जो कि भगवान के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था, मगर वे हर रोज़ ईश्वर पर आस्था रखते थे और उनकी ईश्वर में आस्था बहुत उत्तम थी। वे दिन प्रतिदिन प्रभु की प्रार्थना किया करते थे और वो कभी दीपक, कभी फूल माला, कभी फल, कुछ ना कुछ समर्पित करते थे और कृतज्ञ प्रदान करते थे, उनसे क्षमा याचना मांगते थे, धन्यवाद देते थे कि प्रभु आपने मुझे मानव जीवन दिया और मुझे सार्थक कर दिया इस जीवन में, ताकि मैं अगले जो मानव जीवन को सार्थक करने के लिए जो भी है मार्ग अपनाऊं, उसमें आप मेरा सहयोग करें। तो यहाँ पर वह पुरुष अपने पुत्र को भी ये समझाया करते थे कि भगवान में आस्था रखो, कुछ ना कुछ, ऐसे ही नहीं उनको प्रभु कहा जाता। तो उनका पुत्र बिल्कुल नास्तिक था, वे उनके पिताजी की बिल्कुल भी बात नहीं मानता था कि नहीं, आपको करना है जो करो, मैं आपको मना नहीं करूँगा, मगर मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। तो उस बुजुर्ग का अंतिम समय आ गया, अब वे जाने पर ही थे और जब उनके कुछ चंद घंटे बचे थे तब उनका पुत्र ही उनके पास में बैठा था। तो पिता ने पुत्र को कहा कि बेटे, कि मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलिए पिताजी। फिर वो हाथ देते हैं कि तू कसम खा मेरी बात मानेगा। कि हाँ पिताजी, मैं आपकी बात मानूंगा, बोलिए आप क्या चाहते हैं। कि बेटे, ज़िंदगी में कभी भी एक मुसीबत आए तो एक बार प्रभु को ज़रूर याद कर लेना, वो तेरी नैया पार लगा देंगे। कभी भी मुसीबत आए एक बार प्रभु को ज़रूर याद करना, यानी पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ऐसी बात हो गई थी। अब तो बोला हाँ पिताजी बिल्कुल। तो देवलोक गमन हो गए। फिर बाद में पुत्र था जो उनके पिता का मेडिकल स्टोर संभालता था, और धीरे धीरे समय निकलता गया और जो उनका पूजा स्थल था, उनके पिताजी जो पूजा किया करते थे, तब प्रभु की तस्वीरें वगैरह थी, ना तो उन पे दीपक होता था ना तो अगरबत्ती होती थी, काफ़ी धूल जम चुकी थी। तो ऐसे ही लंबे समय चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि उनके मेडिकल स्टोर में बैठा था और उस दिन तेज़ बारिश हो रही थी और सब ने दुकानें बंद कर ली थी, बस उसी दुकान का शटर खुला था जिसमें वो अंदर था, और पूरा खुन्नी आधा खुला हुआ था, और उसके अंदर उसके दोस्त और वो ताश खेल रहे थे। और थोड़ी सी बारिश धीमी हुई और एक 8 या 9 साल का बच्चा उसके मेडिकल में भाग के हुआ आया और उसने पूछा कि अंकल मैं एक हाथ में पर्ची थी, ये दवाई मुझे दे दो और मुझे जल्दी दे दो, मेरी माताजी बहुत बीमार है और सीरियस कंडीशन में है, आप जल्दी दे दो ये दवाई। तो वहाँ दवाई रखी रहती है, पास में ही पड़ी रहती है, और वो तुरंत देता है, वो पैसे लेता है, वो बच्चा चला जाता है।
फिर वो आदमी जैसे ही ताश में मगन रहता है, फिर उसको थोड़ा सा होश आता है तो वो देखता है कि मैंने उससे चूहे मारने की दवाई दे दी। अभी जो मेरे पास कोई आदमी आया था जो 2 दवा लाया था, एक तो मैंने किसी को दे दी चूहा मारने के लिए, और एक ये अनजाने में गलती से मैंने उस बच्चे को दे दी ये तो उसको जैसे ही ध्यान आया तो भाग के गया बाहर, और चारों तरफ देखा वो बच्चा किधर है, इधर उधर जाके देखा, 10-15 मिनट हो गए तो नहीं मिला बच्चा। तो वो हताश होकर आ गया वापस उस दुकान में। फिर वो अपना आप को कोसने लगा हे प्रभु। फिर उसके पिता की बताई हुई बात याद आई उसे कि जब भी परेशानी आए तब प्रभु से एक बार मदद जरूर मांग लें। तब वो प्रभु को याद करता है कि हे प्रभु, तू कुछ भी करते उस बच्चे से मुझे एक बार वापस तुरंत मिला दे, और वो अपनी माँ को दवा ना दे दे ताकि उसकी माँ मर ना जाए, ऐसा ना हो और ये पाप मुझे लगे मेरे प्रभु, तो कृपा कर मुझ पे। तो 5 मिनट बाद में क्या होता है कि वो बच्चा वापस आता तुरंत के भागते हुए कि अंकल ये दवा मुझे, वही दवा, ये दवा मुझे दे दो, और मेरी माँ बहुत बीमार है। कि अभी तू लेके गया था बेटा वो दवा कहाँ है? कि अंकल मैं क्या जा रहा था अपनी तेज़ी से भागते हुए जा रहा और फिसल के गिर गया, और वो दवा जो थी जो टूट कर पानी में फैल गई, ख़राब हो गई पूरी, इसलिए मैं वापस आया हूँ। तो फिर बाद में वो प्रभु को धन्यवाद देता और तुरंत दवा लेता है वो वाली, फिर शटर बंद करता है और उसके माँ के पास जाता है, और वो माँ को दवा भी देता है, और उसकी माँ का जितना भी खर्च होता है हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट करवाता है, वो सब पूर्ण खर्च वो उठाता है। फिर बाद में वो भगवान की अपने जो पूजा गृह होता है उससे साफ़ सफाई करके दिया बत्ती भी करता है, फिर मस्तक टेकता है, हे प्रभु आपने मेरे सुन ली, और नतमस्तक हो जाता है, प्रभु आप इस दुनिया में हैं ये प्रमाण, और ये आपने साबित कर दिया है प्रभु। उस दिन से वो आस्तिक हो जाता है। तो भक्तों, आस्तिक होना कोई गलत बात नहीं है, आप भी होके देखिए कि प्रभु भक्ति में कितना मज़ा है, और साक्षात प्रमाण और ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हुई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए, और चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर आइए। जय सिया राम आपका सहयोगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।